ठंड में बारिश का कहर सर्दियों की रातें वैसे ही सिहरन पैदा कर देती हैं। लेकिन जब ठंडी बारिश भी इस मौसम में शामिल हो जाए तो मानो जीवन एक कठिन परीक्षा बन जाता है। यह कहानी एक छोटे गांव रतनपुर की है, जहां ठंड और बारिश ने लोगों की जिंदगी में एक नया संकट खड़ा कर दिया। रतनपुर गांव उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा था। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग दिन में आग जलाकर किसी तरह ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। सुबह सूरज की हल्की धूप निकलती, लेकिन दोपहर होते ही बादल घिर आते और हवा में एक अजीब सी नमी भर जाती। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवनारायण चबूतरे पर बैठे थे। उनके चारों ओर गांव के कुछ लोग बैठे थे जो उनके अनुभवों को सुनने के लिए आतुर रहते थे। ऐसी ठंड मैंने अपने जीवन में कई बार देखी है, बाबा ने कहना शुरू किया। पर जब ठंड के साथ बारिश हो जाए तो समझ लो, यह कुदरत का सबसे कठिन इम्तिहान है। उनकी बातें सच साबित होने वाली थीं। उसी रात अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा ने लोगों के घरों की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलाने शुरू कर दिए। गांव के लोग जो पहले ही ठंड से जूझ रहे थे, अब एक नई मुसीबत में फंस गए थे। रतनपुर गांव के अधिकतर घर कच्चे थे, जिनकी छतें मिट्टी और घास से बनी थीं। बारिश ने इन कमजोर छतों को लथपथ कर दिया। कई घरों में पानी टपकने लगा, जिससे अंदर रहने वालों को दिक्कतें होने लगी। राजू, जो गांव के एक गरीब किसान का बेटा था, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोने में दुबका हुआ था। उसकी मां घबराई हुई थी क्योंकि बारिश लगातार तेज हो रही थी। तभी छत का एक कोना ढह गया और ठंडा पानी पूरे घर में भर गया। मां, अब क्या होगा? राजू ने कंपाती आवाज में पूछा। उसकी मां ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। भगवान की कृपा से सब ठीक होगा बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बारिश का पानी खेतों में भर गया, जिससे फसलें बर्बाद होने लगी। गांव के लोगों के लिए यह दोहरी मार थी। एक ओर ठंड और बारिश, दूसरी ओर फसलों का नुकसान। गांव का प्रधान रामलाल सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा, उसने कहा। कुछ नौजवानों ने गांव के सबसे मजबूत घरों में बच्चों और बुजुर्गों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। रामलाल ने जिला कार्यालय में फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बीच गांव के एक युवक सुरेश, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसने अपने मोबाइल से इंटरनेट का इस्तेमाल कर किसी तरह सरकारी हेल्पलाइन पर आपदा राहत दल को सूचना दी। हमें जल्द ही मदद की जरूरत है, उसने अधिकारियों से कहा। अगली सुबह तक बारिश और तेज हो गई। कई घर पूरी तरह से गिर चुके थे और कुछ लोग ठंड से बीमार पड़ने लगे थे। गांव के स्कूल को राहत केंद्र बनाया गया, जहां आग जलाकर लोगों को गर्म रखा जा रहा था। तभी गांव में सरकारी आपदा राहत दल की गाड़ी पहुंची। उन्होंने गांव के लोगों के लिए कंबल, खाना और दवाइयां वितरित करनी शुरू की। डॉक्टरों ने बीमार लोगों की जांच की और बच्चों को जरूरी दवाइयां दी। राजू और उसका परिवार भी राहत केंद्र में थे। उन्हें अब ठंड से थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। 3 दिन बाद बारिश रुकी और सूरज की किरणें पहली बार गांव में चमकी। लोगों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपने टूटे घरों की मरम्मत शुरू कर दी। गांव के युवा मिलकर सफाई और पुनर्निर्माण में जुट गए। जिला प्रशासन ने भी सहायता भेजी, जिससे गांव को फिर से बसाने में मदद मिली। इस कठिन परीक्षा ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि संकट के समय केवल मिलजुल कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बाबा शिवनारायण ने सबको संबोधित करते हुए कहा, प्रकृति की मार को हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक दूसरे की मदद करके हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव के लोगों ने एक स्वर में उनकी बात पर सहमति जताई। ठंड और बारिश ने हमें परखा, लेकिन हमारी एकता और हिम्मत ने हमें विजयी बनाया।